जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न बड़ा महत्वपूर्ण समय है। देखिए, बुध आपके लग्नेश और दशमेश के कारक हो गए। प्रोफेशन को, आपकी पोजीशन को, आपके मान सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को बुध गवर्न कर रहे हैं। शुक्र आपको धन दे रहे हैं। मैं आपको और आगे भी चीजें बताता हूँ कि कितना अच्छा समय आपका आ रहा है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और सुने कि आने वाला वीक जो स्ट्रेस पिछला निकला इसके बाद आपको क्या फायदा देने वाला है। तो सबसे पहली बात तो बुध की बात करें, बुध अपने ही स्थान पर दृष्ट है। बुध शनि का कॉम्बिनेशन थोड़ा एलर्जिक होता है। मंगल बुध थोड़ा सा फ्रीजिंग बताते हैं। सिर में भारीपन रहना, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये चीजें हो सकती है। मंगल शनि जो है मेटाबॉलिज्म को थोड़ा लो करते हैं। अगर ये थोड़ा ज्यादा क्लोज और नक्षत्र इनके ठीक नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है। तो अगर किसी को थायराइड, शुगर या एनीमिक कैरेक्टर जिनका होता है उन लोगों के लिए पिछले दिनों में ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इस वीक में ये ग्रह थोड़े दूर हो रहे हैं और अब आपको रिलीफ दे रहे हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। सबसे और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि गुरु बुध का राशि का एक एक्सचेंज बना हुआ है। पिछले वीक में भी था, इस वीक में भी है। और बुध जब तक अपनी राशि मेष की नहीं बदलते हैं 30 तारीख तक, तब तक अपने को ये एक एक्सचेंज का फायदा मिलता है। अब इसके होने से मंगल, बुध और शनि तीनों ग्रह गुरु से जुड़े, तो एक्सप्लोर कर गया, बढ़ा। तो गुरु लगातार आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं, चौथे स्थान पे दृष्ट है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, वहां आपको मान सम्मान मिल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। दूसरी बात ये हुई कि बुध है और शनि जो है आपके लाइबिलिटीज के भी कारक हैं और आपके संतान पक्ष को लेकर के भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेकर के भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। और ये कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं, विदेश में काम करने वाला लोग हैं, इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस और कंजंक्शन बना था वो धीरे धीरे रिलीव होकर के अब आपको बेटर साइड में लेके जा रहा है। अच्छा पॉजिटिव बन रहा है। जो स्ट्रेसफुल चीजें थी वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो रही हैं धीरे धीरे। वीकेंड के बाद और आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। राहु सूर्य की वजह से जो वर्कलोड था, स्ट्रेस था, वो अब आपकी रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो रहा है। आपको मान सम्मान दिला रहा है, प्रतिष्ठा दिला रहा है। बेशक कि आपकी मूल जन्मपत्री स्ट्रांग हो और चैलेंजिंग मोड में नहीं हो। अब एक एक करके और आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपका लग्नेश और दशमेश हुआ, बुध है। देखिए इस वीक के अंदर बुध वर्गोत्तम में जा रहे हैं। बुध जो है मीन राशि में 28 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ मीन में वर्गोत्तम में है और 30 तारीख के बाद में बुध बदल जाते हैं, राशि बदलती है, मेष में आ जाते हैं। यहाँ भी ये वर्गोत्तम में 2 तारीख तक। तो यानी 28 से लेके 2 तारीख तक लगातार पूरे वीक आपका बुध दशमेश यानी प्रोफेशन का लॉर्ड और लग्नेश यानी आपकी पर्सनालिटी का लॉर्ड ये स्ट्रांग मोड में है, अच्छे मोड में है। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि बुध शनि के साथ मंगल के साथ दूर हो रहे हैं और मंगल शनि सिर्फ रह जाएंगे आपके 7th हाउस में, जो आने वाले वीक में आपके मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार, इन सबको स्ट्रेंथ देंगे। जब तक स्ट्रेस में थे अब स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे। बुध 2nd हाउस में आ रहे हैं, 8th हाउस में आ रहे हैं, ट्रेवल के कारक है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, बुध सूर्य के साथ आएंगे। सूर्य कहने को तो उच्च राशि में है लेकिन भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र जो होता है ये शुक्र का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में बैठ के यहाँ देख रहे हैं पैसे की आवक तो बन रही है लेकिन अनस्टेबिलिटी रही है, अनस्टेबल है, आएगा नहीं आएगा, अनसर्टेनिटी सी है। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि ये सूर्य 12th लॉर्ड हो गए जो इन्वेस्टमेंट का कारक है। यानी भाई इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ करें तो थोड़ा केयरफुल करने की जरूरत है। खासतौर पे वो लोग जो शेयर मार्केट और गोल्ड सिल्वर और इस तरह के उतार चढ़ाव के काम करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इस सूर्य का नक्षत्र जो भरणी है ये शुक्र का नक्षत्र है, धन का कारक है और शुक्र भी वर्गोत्तम में है 30 अप्रैल से लेके 3 मई तक। तो भाई शुक्र भी यहाँ पर वर्गोत्तम में जो भाग्य में बैठ गए हैं आपके, धन के कारक हो गए और सूर्य का जो नक्षत्र है इसके भी कारक हो गए। तो अपने 2nd हाउस पर तो पैसा आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप
पैसा कहीं एसेट में लगा रहे हैं, गुरु आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं, किसी का मकान बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई व्हीकल खरीद रहा है, जिसका जैसा जैसा योग जन्मपत्री में वैसे वैसे एसेट क्रिएट करा रहे हैं। और ये जून के महीने तक गुरु लगातार आपको एसेट देते रहेंगे भाई। तो एक ही बात हो गई, जो शुक्र आपको एसेट दे रहे हैं, बुध आपकी पोजीशन स्ट्रांग बना रहे हैं। अब बात करें मंगल की। मंगल आपका 8th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है। मंगल भी उच्च राशि में, उच्च नवांश में जा रहे हैं 28 से 2 मई तक। मंगल भी उच्च में चले गए। शनि के साथ बैठ के और स्ट्रांग पोजीशन बना दी, मजबूती ला दी, कामकाज को लेके, व्यापार को लेके, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। और इसके बाद में हम देखें शुक्र, बुध, मंगल तीनों की चर्चा कर ली। अब गुरु और बुध की भी चर्चा कर ली। सूर्य वर्णी नक्षत्र में हुए इसकी चर्चा हो गई। ये शनि मंगल और बुध मंगल अब थोड़े क्लोज थे, धीरे धीरे रिलीव हो रहे हैं, वो आपको बेटर दे रहे हैं। बचा चंद्रमा। चंद्रमा देखिए इस वीक के अंदर सबसे पहले शुरुआत है सिंह राशि में, केतु के साथ है, स्ट्रेसफुल है थोड़े से। तो चंद्रमा मन का कारक है, मन की गति को प्रभावित करता है। मन में उतार चढ़ाव जो आते हैं वो हमारे चंद्रमा की गति की वजह से आते हैं। तो एक्टिव तो है चंद्रमा, लेकिन थोड़ा हल्का है भाई, जवाब नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं, इस तरह की चीजें कुछ हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा फिर इसके बाद में 28 तारीख को कन्या राशि में आ जाते हैं। यहां जैसे ही चंद्रमा आते हैं आप देखेंगे कि चंद्र मंगल, चंद्र बुध और चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन बना। चंद्र शनि रिडिफाइनिंग मोड में इसको ला रहे हैं। हेल्थ के अगर इश्यूज रहे हैं, हीमोग्लोबिन लो होना, आयरन लो होना, ये कॉम्पाउंड बन सकती है। फिजिकल पार्ट भी हो गया, प्रोफेशनल पार्ट पे रिडिफाइनमेंट है, नौकरी बदलने का हो गया, काम में प्रोफाइल चेंज होना, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर रिडिफाइनमेंट आ रहा है। आपके जन्म पत्री के उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप रिडिफाइन हो रहे हैं। लेकिन चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो बड़ा मेंटल इमोशनल कॉम्बिनेशन है, दूसरी तरफ इंजरी और सर्जरी का भी कारक है। तो आपको कमर के दर्द का इनका ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रोफेशनल चेंज आ सकता है, वर्क प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और फिर ये चंद्रमा 30 तारीख को वर्गोत्तम में आ रहे हैं, सुबह 6:45 से लेकर दिन में 1:15 बजे तक यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में है। लेकिन वर्गोत्तम में होने से 30 तारीख को थोड़ा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। चंद्रमा मन के कारक है, मन आकर अच्छा है तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, सोच समझ के अच्छे निर्णय ले सकते हैं। और फिर ये चंद्रमा 1:15 बजे के बाद में तुला राशि में आ जाते हैं और रात को 7:45 तक यहाँ भी वर्गोत्तम में रहते हैं। सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, पैसे की आवक दे रहे हैं, मंगल भी इस पर दृष्ट है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है। और वीकेंड के अंदर चंद्रमा 3 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, जो शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनाता है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़ा अच्छा, आप अच्छे सोच समझ के निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे। कुल मिलाकर के सारी बात ये है कि भाई अब जन्मपत्री, आपका चार्ट, आपकी राशि, लग्न, ये स्ट्रॉन्ग मोड में जा रहे हैं। फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहिए। जैसे कि